हेलो दोस्तों, भारतीय इतिहास में बहुत सारे योद्धा आए, बहुत सारे युद्ध हुआ, लेकिन प्राचीन भारत में एक ऐसा योद्धा जिनका विश्व को जीतना, विश्व विजेता बनना एक बहुत बड़ा सपना था। इसी दौर में एक नाम आता है सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है। ऐसा क्या है कि सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, तो इसी अभियान में विश्व को जानना भी चाहता था। इसी अभियान में चलते चलते उसे क्या हुआ कि भारत जो है पूर्वी सीमा को, जो मैकेडोनिया है वहां का पूर्वी सीमा पे भारत पड़ता था। अब यहां पे है सिकंदर बैठा हुआ है, ठीक है। जन्म कब हुआ? 356 में जन्म हुआ, ईसा पूर्व। और पिता फिलिप नाम था। पिता का नाम क्या था? फिलिप्स का सामान यूज करते हैं ना आप लोग, तो वही नाम है फिलिप। 369 ईसा पूर्व में शासक बना। कौन? फिलिप। अब है सिकंदर आया इसके बाद। वो किसका शिष्य था? सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। गुरु का नाम था अरस्तु, अरिस्टोटल। अब वहां से गुरु मिल गया अब उसको। 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान शुरू किया। दुनिया को जानना चाहता था। अब यहां से है कि ये चलना शुरू किया। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी। अब बोला कि चलो फैलाते हैं अपना साम्राज्य। यहां से मकदोनिया से उठा एक दिन सुबह, अब मुंह धो के चल दिया पूर्वी दिशा की ओर। भारत टारगेट था। भारत के बारे में उस समय था कि सोने की चिड़िया था, बहुत धन संपदा था। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, टोरंटो, जितना भी यूनिवर्सिटी अभी आया है ना, उस समय नालंदा, तक्षशिला, बहुत सारे यूनिवर्सिटी थे भारत में। ज्ञान का भी था, लेकिन इसको ज्ञान नहीं लेना था, धन लेना था। धन संपदा भी भारत में बहुत थी। चलता रहा, अभियान चला। इसी दौरान उसको खैबर दर्रा को पार करना था। खैबर दर्रा बहुत ही खतरनाक दर्रा। पहले होता था कि या तो पैदल चलो या तो घोड़े रखो। घोड़ों को भी चाहिए एक आहार। इसका साथ इसमें दिया इसका एक सेनापति, सेल्यूकस निकेटर। सेनापति भी मिल गया सेल्यूकस निकेटर। अपना अभियान शुरू किया। इसके बाद चलते चलते कारण क्या था कि विश्व विजय की महत्वाकांक्षा थी मन में। इसके बाद धन संपदा और आकर्षण था भारत में। फारस साम्राज्य का प्रभाव था कि पर्शिया को हराने के बाद तो फारस का क्या था कि यहां पे आधिपत्य था। तो अब बोला कि फारस को हराते हैं, जाके विश्व विजेता बनना है तो ये तो करना होगा। इसी क्रम में फिर वो चलते रहा। और सिकंदर को एक और था जिज्ञासा कि उसको भौगोलिक सीमाओं को जानने का पूरा जिज्ञासा था। पूर्वी सागर, जैसे कि यहां पर कौन है? अरेबियन सी, इसको भी जानने का इच्छा था। इसी क्रम में वो चलते रहा। तो उसको सबसे पहले सिकंदर को पहला सामना आम्भी, यहां पे उसका सामना क्या हुआ कि आम्भी से हुआ। और यहां पर उत्तर पूर्व भारत के कबीला, पहले तो कबीला रहता था,
और कबीलों से हुआ, कबीलों का सरदार से। अब है कि यहां पर जो ये एरिया है, यहां पे पर्वत वाला इलाका है, घोड़े वोड़े थक जाते थे, उससे क्या होता था कि उसको आहार भी चाहिए, सैनिक भी थक गए, और बिना सैनिक के कोई नहीं जीत पाता है, चाहे राजा कितना भी महान हो। इस दिशा में सिकंदर जब चलना शुरू किया, ये सबको शुरुआती में सामना हुआ। आम्भी जो थे वो कहां थे? वो तक्षशिला के राजा, तक्षशिला के राजा थे कौन? आम्भी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही प्राचार्य थे, प्रधानाचार्य कौन? चाणक्य। चाणक्य को हालांकि इन सब बातों को सब ज्ञान था, ये हम लोग मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे चाणक्य को क्या क्या ज्ञान था। ठीक है, अभी हम लोग सिकंदर के बारे में जानते हैं। अब है कि बहुत ताकतवर देखा तो क्या किया कि आम्भी ने बोला कि बाबू जो जो करना है कर लो, हम हार मान लेते हैं। चलो, सिकंदर जीत गया। अब है पहला और बड़ा जो उसका सामना हुआ, तो झेलम नदी के पास जब पहुंचा, जब यहां कश्मीर झेलम के पास पहुंचा, तो राजा पोरस से हुआ। ठीक है, पोरस से हुआ। सिंधु नदी पार करने से पहले सीमा पर एस्पाशियन और गुरियंस जैसे छोटे पहाड़ी कबीलों ने सिकंदर की सेना को कड़ी टक्कर दी। यहां पे फिर कबीलों ने कड़ी टक्कर तो दी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टक्कर नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे हार स्वीकार कर ली। और यहां पर पोरस के साथ मेन युद्ध हुआ झेलम का युद्ध। कि भाई अब झेलम का युद्ध शुरू हो गया। आगे बढ़ने पर हाइडेस्पेस यानी झेलम नदी के तट पर सिकंदर को भारत का सबसे पहला और भयंकर सैन्य सामना राजा पोरस के साथ करना पड़ा। जो पहला और सबसे बड़ा युद्ध हुआ वो झेलम का युद्ध हुआ। इसके बाद सिकंदर ने व्यास नदी, प्राचीन नाम विपाशा, इसके बाद व्यास नदी, इसका भी नाम आप लोग याद रखिए, पूछ देता है कभी कभी, क्या था? विपाशा, याद तो रहना चाहिए, विपाशा वसु। ठीक है, यूनानी नाम हाइफासिस, अगर यूनानी में इसका नाम जाना जाए तो हाइफासिस, हाइफासिस। पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। अब है कि भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी इन लोगों को रास नहीं आ रहा था, थक जा रहे थे पूरा एकदम। वहां से पहुंचा तो बेटा बोला बहुत जटिल ज्योग्राफी है, एक मत पहाड़ है और इतना बड़ा रेगिस्तान जो है पार करते करते अनुमन उसके सैनिक थक से गए थे। खाना पानी भी तो चाहिए ना, युद्ध के लिए ऐसा थोड़ी है कि किसी से गुस्सा हुए तुरंत उछल के एकदम आओ आओ ताव ताव कर दिए। वो छोटा छोटा तुच्छ लोगों का युद्ध होता है। बड़े युद्ध जो लड़ते हैं, राजा जो लड़ते हैं, उसका एक अलग कैटेगरी होता है। उसके लिए उसको सबको ध्यान रखा जाता है कि अस्त्र कितने हैं, शस्त्र कितने हैं, मेरा जो सैनिक है थका हुआ है कि नहीं है, घोड़े क्या खा रहे हैं। अरे भाई पैदल कोई थोड़ी इतना चल सकता है। तो वही बात है कि जब व्यास नदी के तट पर पहुंचा तो इसका जवाब देने लगा कि भैया ऐसा है कि अब थोड़ा शरीर जवाब दे रहा है ना। तो यहां पर इसका विजय अभियान क्या हुआ कि थोड़ा रुका, सिकंदर
325 में क्या हुआ कि यहां तक पहुंचने के बाद 325 में स्थल मार्ग से अपना देश लौटने का सोच लिया कि नहीं, हो नहीं सकता है। भारत पर जो आक्रमण का अभियान था थोड़ा उसका धीमा पड़ने लगा। युद्ध लड़ते लड़ते सैनिक थक गए और खुद का भी स्टेमिना जो है कम होने लगा। तो यहां पर ऐसे बोला जाता है कि 323 में वो इस दुनिया से ही चल दिया जब उसका एज 33 साल था। और इसमें है कि जब वो जल मार्ग से ये करता था तो एक स्थल का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और जल मार्ग का जो सेनापति था उसका नाम था निर्याकस। और जब जैसा कि बोला गया कि घोड़ा भी रखता था, तो राजाओं का एक प्रिय घोड़ा भी होता था। भाई घोड़ा है तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा। तो उसने घोड़ा जो उसका प्रिय था सबसे, उसका नाम था बाउकेफ्ला। ठीक है। इसी नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर, माने कितना प्यारा घोड़ा था, देखिए कि इसी के नाम पर झेलम नदी तट पर बाउकेफ्ला नगर बसाया। अब इतना काम कर लिया, भारत में राजाओं का चुनौती भी बढ़ने लगा, लौटने का फैसला किया, लेकिन यहां तक ही आया, इधर नहीं आ पाया। इधर अगर आता तो यहाँ पे झारखंड है, फिर यहाँ पे दिल्ली है ना। और सबसे बड़ी चुनौती थी भारत में आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य इन सब चीज़ों को टकटकी लगा के देखते थे कि कौन आक्रमण कर रहा है, कौन ये नहीं। इसी के रिगार्डिंग उन्होंने महापद्मानंद जो है, धनानंद, उसके पास जाके प्रस्ताव रखा कि ऐसा ऐसा है। तो वो बोला ये कुछ नहीं जानता है, आके अटरंग पटरंग ये कर रहा है, तो उनका अपमान कर दिया था। उसी समय से उन्होंने अपना चोटी बांधा और कसम खाया था कि इसका मूल सहित नाश करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में। आज के लिए मैंने सिकंदर के बारे में जो आपको बताया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।